बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर एक मसले की वजाहत करनी मकसूद है। बहुत सारे अहबाब ने जो मौजूदा दौर की बीमारी 2020 और 2021 की मशहूर बीमारी कोरोना वायरस चल रही है इस वक्त, बहुत सारे अहबाब का ये कहना है कि इस वक्त इस बीमारी की वजह से हुकूमती सतह पर वैक्सीन लगवाया जा रहा है और उसके बाद कुछ लोग वो है जो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो जाली सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो जाली सर्टिफिकेट बनाने का शरई हुक्म क्या है, तो मेरी इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ जाली सर्टिफिकेट बनाने के ताल्लुक़ से ही वजाहत होगी। वैक्सीन लगाना या ना लगाना उस ताल्लुक़ से कोई बहस नहीं है। चुनांचे वो अहबाब ये कहते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है वैक्सीन की और हमको कहीं सफ़र करते हैं तो सफ़र करने भी नहीं दिया जाता है, तो अब इस मजबूरी की सूरत में जाली सर्टिफिकेट बनाने का शरई हुक्म किया है। तो अब इस सिलसिले में ये तफसील जानना चाहिए कि इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत और सिचुएशन चल रही है 2021 और 2020 सन की 1442 और 43 की जो शुरुआत हुई है उसमें कि कोरोना वायरस बीमारी की जाली सर्टिफिकेट बनाने का शरई हुक्म किया है और इसके अलावा दीगर किसी भी चीज़ की जाली सर्टिफिकेट बनाने का शरई हुक्म किया है। उसकी वजाहत देखिए। बहुत से अहबाब ने यह भी कहा कि ये मुफीद वैक्सीन होती है इसलिए इसको लगवाना चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी वजाहत ये है कि कोरोना वायरस जो बीमारी है इसकी जो वैक्सीन मार्केट में चल रही है ये मुफीद है या गैर मुफीद, इसका मशवरा किसी आलिम से लेना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं, बल्कि इस सिलसिले में मुफीद है या गैर मुफीद है, हाँ अगर वो आलिम अपने इल्म के साथ माहिर डॉक्टर हो तो फिर इस सिलसिले में उनसे मशवरा लेना मुनासिब है। और अगर वो आलिम सिर्फ दीन की बात को जानने वाला हो, इस वैक्सीन के ताल्लुक से उन्हें कोई इल्म ना हो, तो ऐसे आलिम से मशवरा लेना मुनासिब नहीं है। अब किसी वैक्सीन के अंदर इफादियत है या नहीं, ये वैक्सीन हमारे और आपके लिए मुफीद होगी या नहीं मुफीद होगी, या मुफीद है या नहीं मुफीद है, इस सिलसिले में किसी माहिर डॉक्टर से आप राब्ता करें जिसकी महारत ताम समझी जाती हो। अब अगर वो कहते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने में आपके लिए नफ़ा है तो आप लगवाइए, और अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो फिर वो आप जानिए, आपका काम जाने। उस सिलसिले में मैं यही कहूँगा, मुझसे भी आप मशवरा लेंगे तो मैं यही कहूँगा मुझे मालूम नहीं है, वैक्सीन के ताल्लुक़ से मुझे कोई इल्म नहीं, इसलिए आप ऐसे आलिम से या ऐसे माहिर से पूछिए कि जो इस फ़न का माहिर हो कि इस वैक्सीन को लेना जायज़ है या इस वैक्सीन को लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ये तो वैक्सीन के ताल्लुक से थी। अब इसमें हुकूमती सतह पर लगाना जायज़ है या नहीं, और लगाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये सारी सूरत हाल। कल एक साहब ने ये कहा कि बाज़ औरतें वो है जो हमल से होती है, अब वो अगर ये कोरोना वायरस की वैक्सीन लेती है तो उनको नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में मजबूरी की वजह से जाली सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी होता है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको यही कहा कि आपके कहने की वजह से शरीयत का उसूल नहीं बदल सकता है, लिहाजा आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है ये मशवरा तो आप डॉक्टर से कीजिए। बहरहाल ये सूरत हाल की जाली सर्टिफिकेट बनाए तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। अब इस सिलसिले में तफसील देखिए जो तफसील चल रही है। एक मशहूर इस वक्त के नौजवान आलिम, बहराइच के अच्छे आलिम दीन हैं, इनकी फतावाजात जो है व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह पर आते रहते हैं, इस्तिफादा किया जाता है। बहुत से अहबाब इनके फतावाजात जो है मेरे पास भी भेजते रहते हैं, वो खुद भी भेजते हैं।
उनसे किसी ने पूछा कि क्या नाम है, कोरोना वैक्सीन की जाली सर्टिफिकेट बनाना कैसा, आजकल बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, उसका क्या हुक्म है। गौसुद्दीन हैदराबाद से इन्होंने पूछा है। इनका मसला नंबर है मौलाना, ये जो इन्होंने लिखा है वो मोहम्मद ज़ुबैर अहमद नदवी, दारुल इफ्ता व तहकीक बहराइच यूपी से, ये मेरे पास भी आया था फतवा। तो इन्होंने लिखा है, इनका मसला नंबर है 1593। इन्होंने इस मसले के जवाब में लिखा है कि इस वक्त कोविड-19 की जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका लगवाना जायज़ है। इनके पास होगी तहकीक, मैं इस सिलसिले में कुछ कह नहीं सकता हूँ। माहिरीन और अतिब्बा की तहकीक में ये एक मुफीद वैक्सीन है जिसकी वजह से कोरोना से दिफाई क़ुव्वत हासिल होती है, इसलिए बहुत सी हुकूमतों ने उसका लगवाना ज़रूरी करार दिया है। हमारे मुल्क में भी इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इसलिए वैक्सीन लगवाने में कोई हरज नहीं है। ये इतनी बात उन्होंने एक बात लिखी है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं खुद इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप इल्मी दुनिया में रहकर के आप इख्तिलाफ करें, कोई हरज की बात नहीं है। इनके पास होगी तहकीक, मैं इस तहकीक से मुनहरिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस सिलसिले में वैक्सीन लगवाना है या नहीं, ये किसी माहिर डॉक्टर अगर आपको कहे तभी उसके ऊपर मशवरा कीजिए, किसी आलिम से इस सिलसिले में मशवरा मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि आलिम वैक्सीन की इफादियत और गैर इफादियत के बारे में उसको इल्म नहीं है, तो आपको क्या मशवरा देगा। हो सकता है मौलाना ज़ुबैर साहब ने जो लिखा है ये इनके नज़दीक माहिर डॉक्टर ने जो इनको बतलाया होगा, तो ये कह रहे हैं, तो मैं इनकी बात को रद्द नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कह रहा हूं कि मेरे दिल को ये बात नहीं लगती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि पहली सूरत में ये कि ये मुफीद है या गैर मुफीद, पहले माहिर डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उसके बाद इस काम को करने की सूरत इख्तियार कीजिए। ठीक है, बहरहाल ये तो एक बात उनकी हो गई। अब इसी के अंदर आगे मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब नदवी दामत बरकातहुम लिखते हैं, हजरत लिखते हैं कि अलबत्ता वैक्सीन ना लगवाकर सिर्फ जाली सर्टिफिकेट हासिल कर लेना शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि ये झूठ और धोखा है जिसकी ममानियत शरीयत इस्लाम में मौजूद है। इसलिए वैक्सीन लगवाए बगैर सर्टिफिकेट हासिल करने की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। हजरत ने जो कुछ लिखा है मैं उस पर मुत्तफिक हूँ, ये बात सही है। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम ने अभी हाल ही में किसी साइल ने उनसे पूछा कि हज़रत बहुत सारी चीज़ ऐसी है और बहुत सारा सवालात किया, तो उसमें से एक सवाल किया हज़रत से कि हज़रत जाली सर्टिफिकेट कोरोना वायरस की सूरत में हमको नहीं लेना और जाली सर्टिफिकेट बनाना कैसा है। तो हज़रत ने कहा कि जाली सर्टिफिकेट बनाना चाहे कोरोना वायरस की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, ये नाजायज़ और मुनासिब नहीं है। मैंने इसी छोटी सी क्लिप है, तकरीबन 40 से 42 सेकंड की क्लिप है, तो मैंने इसको अपने फेसबुक पर भी डाला है, वहाँ सर्च कीजिएगा शेख मोहम्मद सिराज बड़े बड़े हरफों में, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। ट्विटर पे भी मैंने इसको शेयर किया है यही नाम से शेख मोहम्मद सिराज करके, तो वहाँ पर भी हजरत के मैंने जो है क्लिप डाली है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बहरहाल ये कोरोना वायरस वैक्सीन के मुतालिक हजरत मुफ्ती तकी साहब ने भी कहा कि जाली सर्टिफिकेट बनाना जायज़ नहीं है। अब हदीस के अंदर हम देखते हैं कि हदीस इस सिलसिले में क्या कहती है। चुनांचे सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौलाना ज़ुबैर साहब ने भी इसी हदीस को मद्देनज़र रखते हुए दलील पेश किया है कि जाली सर्टिफिकेट जो है बनाना ये जायज़ नहीं है। लिखते हैं हदीस के अंदर है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हमला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना व मन गश्शना फलैसा मिन्ना। ये पूरी इबारत है इस तरीके से हदीस, और आगे भी है, मैं इतना जुमला मन गश्शा फलैसा मिन्ना के या फलैसा मिन्नी भी आता है बाज़ रिवायतों के अंदर। ये रिवायत सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबु मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 70 बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी हदीस नंबर 101 है, किताबुल ईमान बाबु मन गश्शा फलैसा मिन्ना। हदीस नंबर 101 और हदीस नंबर 102 भी इसमें नकल की जाती है। दूसरे ये के सुनन तिर्मिज़ी की रवायत है,
अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कज़बल अब्द तबअद अन्हुल मील मीलन मिन नतनि मा जाअ बिही। ये हदीस तिरमिज़ी की है, बाब मा जाअ फ़ी सिद्क़ वल किज़्ब। जो हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 18 और जो दारुस्सलाम का छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 1972 है। और मौलाना ज़ुबैर साहब ने जो लिखा है वो हदीस है, बुखारी की रवायत है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ सलासतुन इदा हद्दस कज़बा व इदा वअद अख़लफ़ा व इदा तुमिना खाना। ये सही बुखारी की रवायत है, किताबुल ईमान हदीस नंबर 33 है, बाब अलामतिल मुनाफ़िक़। ये रवायत जो है मौलाना ज़ुबैर साहब ने लिखी है। ठीक है, ये रवायत हम इससे मुनकिर नहीं है। मौलाना ज़ुबैर साहब ने जो फतवा दिया बिल्कुल सही अपनी जगह। मैं इस फतवे से, इस बात से हजरत की मुत्तफिक हूं। और हदीस के अंदर हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़ौलुज़ ज़ूर औ क़ाल शहादतुज़ ज़ूर। ये बुखारी की रवायत है, किताबुत तफ़सीर मुख्तलिफ मकामात पर इमाम बुखारी ने नकल किया है, बाब क़ौलिल्लाहि ताला व मन अहया। ये हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 15 सफ़ा नंबर 1015 हदीस नंबर 6606, फतहुल बारी का हदीस नंबर 6871 है। सही मुस्लिम बाबू बयानिल कबाइर व अकबरिहा हिंदी नुस्खा जो उसकी पहली जिल्द सफ़ा 64, बैतुल अफ़कार अद-दौलिया का छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 88 पर इसको नकल किया है। और फतावा शामी के अंदर भी इसको नकल किया, ताअतुल अमीर फीमा लैसा बिमासिया वाजिबा। ये इसके तहत जो है आता है। रद्दुल मुहतार फतावा शामी जो है इसको नकल किया है। इस इबारत को मौलाना ज़ुबैर साहब ने तीसरी जिल्द सफ़ा 53 किताबुस्सलाह बाबुल ईदैन जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है। ये इतनी इबारत तो मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब की थी। और फिर उसके ऊपर मैंने कुछ हदीस पेश किए जो हवाला मैंने बुखारी वगैरह मुस्लिम वगैरह का दिया। ये इस तरीके से। अब जाली सर्टिफिकेट बनाने के ताल्लुक से मुफ्ती तकी साहब उस्मानी और फतावा दारुल देवबंद वगैरह क्या कहता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। चुनांचे फतावा दारुल देवबंद के अंदर किसी साइल ने पूछा है कि जाली सर्टिफिकेट बनाना कैसा है, कि आजकल तलबा जो है जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो उसका क्या हुक्म है। तो दारुल देवबंद के मुफ्तियान इज़ाम ने फतवा दिया है कि जाली सर्टिफिकेट बनवाना नाजायज़ है। ये कोरोना वायरस के मुतालिक यहाँ पर सर्टिफिकेट का नहीं है, बल्कि मुतलक पूछा गया है कि जाली सर्टिफिकेट बनाना कैसा है। फिर साइल ने पूछा कि उलमा किराम इस मसले के बारे में कि एक तालिब इल्म ने दर्जा उला में दाखिला लिया, ये एक अलग ही बहस थी। वो यहाँ पर मुझको बतलाना नहीं है। अवलन बतलाना यह है कि जाली सर्टिफिकेट बनाने का क्या हुक्म है। चुनांचे दारुल देवबंद के मुफ्तियान इज़ाम ने फतवा दिया है कि जाली सर्टिफिकेट बनाना नाजायज़ है और जाली सर्टिफिकेट बनाकर देने वाले झूठी शहादत के मुर्तकिब होंगे, जैसा कि मैंने अभी बुखारी के हवाले से नकल किया है। शहादतुज़ ज़ूर के तहत जो बुखारी की रवायत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1015 के तहत नकल की गई है। ये फतावा दारुल देवबंद का फतवा नंबर है 5014779M छठा महीना 1441 हिजरी का ये छपा हुआ फतवा दारुल देवबंद की वेबसाइट पर नकल किया गया है। अच्छा, ये तो एक सूरत हाल थी। अब इस सिलसिले में दारुल देवबंद के अलावा जो मशहूर फतावा जात सादिर करने वाले दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया बनौरिया टाउन कराची का है, उसके तहत क्या लिखा हुआ है। चुनांचे जामिया उलूमुल इस्लामिया बनौरी टाउन के उलमा किराम से किसी साइल ने पूछा कि कोरोना वैक्सीन लगाने का शरई हुक्म क्या है, कोरोना वैक्सीन लगाने का शरई हुक्म क्या है। चुनांचे उलूमुल इस्लामिया बनौरिया टाउन के जो
उलमा किराम है, हज़रात मुफ्तियान किराम है, उन्होंने इस सवाल के जवाब में नकल किया है, बड़ी तफसीली इबारत नकल की है। चुनांचे लिखते हैं, मैंने इसको भी अपने फेसबुक पर डाल दिया है ताकि लोग जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। चुनांचे मैं उसके सवाल को तो मुख्तसर ही है, मैं उसको पढ़ देता हूँ और उसके जवाब की तफसीली जो है तफसील नकल करता हूँ ताकि इस सिलसिले में बेहतर तरीक़ा कार क्या है और क्या कहा है मुफ्तियान किराम ने उसको मैं बतलाता हूँ। चनांचे लिखा है कि कोरोना से हिफाजत के लिए यहाँ दुबई में 2 मुल्कों की वैक्सीन लगाई जा रही है, चाइना और अमेरिका। ये लगवाना जायज़ है जायज़ है या नहीं। याद रहे कि वैक्सीन के अज्जा उन मुल्कों ने अपनी बिजनेस पॉलिसी की वजह से मख्फी रखी है, जबकि उनका कहना यह है कि वैक्सीन में कोई हराम अशिया शामिल नहीं है। तो पूछना यह है कि अब इसको लगवाना शरन जायज़ है या नहीं, और ये भी बतला दे कि कितनी मिकदार के शरीयत में गुंजाइश है हराम अज्जा अगर वैक्सीन में शामिल हो, यानी बतौर दवा हराम अज्जा वाली दवा इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। ये साइल का सवाल था। चुनांचे उलूमुल इस्लामिया बनौरिया टाउन के उलमा किराम, मुफ्तियान इज़ाम और दारुल इफ्ता से जो सादिर हुए हैं फतावा जात, वो उसमें एक फतवे में वहाँ के उलमा किराम और मुफ्तियान किराम ने कहा कि बसूरत मसऊला मौजूदा हालात में कोरोना वायरस का जो इंजेक्शन मर्ज से बचाव के लिए बतौर वैक्सीन लगाया जा रहा है, चूँकि ये वैक्सीन एहतियात के तौर पर मुबैना बीमारी से बचाव और पेशगी इलाज के तौर पर लगाई जा रही है, यकीनी बीमारी का इलाज मकसूद नहीं है। इसलिए इसका शरई हुक्म यह है कि अगर कोई माहिर दीनदार डॉक्टर, जो मैंने ऊपर कैद लगाई थी आपको ना, वही देखो यहाँ के भी मुफ्तियान किराम कह रहे हैं। मैंने भी कहा कि इस सिलसिले में वैक्सीन लगवाना है या नहीं, ये आप माहिर किसी डॉक्टर का मशवरा लीजिए। मैंने भी यही कहा कि किसी आलिम से इस सिलसिले में आप मशवरा नहीं लीजिए, क्योंकि उस आलिम को खुदा जाने मालूम है या नहीं, और वो अपनी इल्म की बुनियाद पर कह दे, हो सकता है उसमें कोई नुकसान हो। इसलिए किसी आलिम से इस सिलसिले में मशवरा मत लीजिए। ये जो डॉक्टर है ये अपने फन के माहिर होते हैं, इसलिए माहिर दीनदार डॉक्टर से वैक्सीन के सिलसिले में मशवरा लीजिए। यहाँ भी मुफ्तियान किराम यही कह रहे हैं कि कोई माहिर दीनदार डॉक्टर इस बात की तस्दीक करे कि ये मुज़िर सेहत नहीं है और तजर्बे से इसका मुफीद होना साबित हो जाए, नीज इसमें कोई हराम या नापाक चीज मिली हुई होने का यकीन या ज़न्न गालिब ना हो तो उसका लगाना जायज़ है। हराम चीज़ की आमेज़िश के सिर्फ शक व शुबा की वजह से उसको हराम नहीं कहा जा सकता है। कोई शख्स शुबे की बुनियाद पर एहतियात करे तो दूसरी बात है, और अगर हराम अज्जा या नापाक चीज़ मिली हुई हो तो मिली हुई होने का यकीन या ज़न्न गालिब हो तो इस सूरत में पेशगी इलाज के तौर पर इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि आप इस सिलसिले में किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा लीजिए, वो जो कहते हैं इस वैक्सीन के सिलसिले में उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। वो भी आम डॉक्टर नहीं, जो जिसकी डॉक्टरी के अंदर महारत हासिल हो, उस सिलसिले में उनसे मशवरा कीजिए। आम किसी आलिम या किसी डॉक्टर से आपको मशवरा करने की इस सिलसिले में मशवरा करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। अब यह कि अगर कोरोना के किसी मरीज को बतौर दवा ये इंजेक्शन लगाया जाए तो उस सूरत में अगर उसमें हराम अज्जा की आमेज़िश का यकीन या गालिब गुमान नहीं तो इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन अगर हराम के आमेज़िश का क़राइन से मालूम हो जाए तो यकीनी बीमारी की सूरत में भी उसका इस्तेमाल उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक कि मुसलमान माहिर, यहाँ शर्त है, मुसलमान माहिर दीनदार तबीब डॉक्टर ये न कह दे कि इस बीमारी का इलाज किसी भी हलाल चीज़ से मुमकिन नहीं, बल्कि यही हराम अज्जा मिली हुई दवा ज़रूरी है और तजर्बे से इसका मुफीद होना साबित हो जाए तो मजबूरन बतौर दवा व इलाज बक़द्र ज़रूरत हराम अज्जा मिली हुई इंजेक्शन का इस्तेमाल करना इसकी गुंजाइश होगी। ये इतनी बात फतावा उलूमुल इस्लामिया बनौरिया टाउन का छपा हुआ जो फतवा है उसके अंदर ये बात मिलती है। बहरहाल उसके अंदर नकल की है अल अस्ल फिल अशिया अल इबाहा, ये मशहूर कायदा है शरीयत का, वन्ना फ़र्द इज़रारिही
लिलबादी ला यल्ज़मु मिन्हु तहरीमुहु, ये इबारत जो है नकल की है फतावा शामी की। फतावा शामी में ये इबारत है जो HM सईद का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 459 पर दुर्र मुख्तार और हाशिया इब्न आबिदीन जो रद्दुल मुख्तार का है उसके पहली जिल्द सफ़ा 210 पर भी इसको नकल किया गया है। और फिर एक लंबी इबारत जो है फतावा उलमा ने नकल किया है जिसको आप देख सकते हैं, इसके क्या नाम है, जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन के जो फतवे छपते हैं वो नेट पर भी अवेलेबल होते हैं। उसका फतवा नंबर है 2000099, यानी 2 और 3 0 और उसके बाद 2 9 है। ये फतवा नंबर है उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन का, इसलिए जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं इस फतवे को। ये इतनी बात जो उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन के मुफ्तियान किराम ने कही है वो बात यहाँ तक मौजूद थी। अब हम इस सिलसिले में देखते हैं कि जाली सर्टिफिकेट, जिसकी मुझको इस वीडियो के अंदर असल बात बतलाना मकसूद है, तो जाली सर्टिफिकेट बनाने का शरई एतबार से कोई जवाज साबित नहीं होता है। चुनांचे जाली सर्टिफिकेट बनाना तो खुद बनाने वाला भी गुनहगार होता है और बनवाने वाला भी गुनहगार होता है, दोनों गुनाह के अंदर शरीक होते हैं। चुनांचे इस सिलसिले में हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी का तो मैंने पहले भी हवाला दिया कि हजरत ने जाली सर्टिफिकेट बनाने को नाजायज़ कहा है, और वीडियो क्लिप हजरत की नेट पर मौजूद है, मैंने भी नकल की है और अपने फेसबुक पर अपलोड किया है, वहाँ देख सकते हैं। अब झूठा सर्टिफिकेट जो आम रिवाज चल रहा है, इस झूठे सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट बनाने का शरई हुक्म क्या फ़ुक़हा ने नकल किया है तो वो हम देखते हैं। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी अपनी किताब इस्लाम और जदीद माशी मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 199 पर बड़ी तफसील से हज़रत ने नकल किया है एक उसूल के तहत जाली सर्टिफिकेट बनाना। अब चाहे ये कोरोना वायरस की जाली सर्टिफिकेट हो या किसी और चीज़ की जाली सर्टिफिकेट हो, चुनांचे जाली सर्टिफिकेट के सिलसिले में नकल किया गया है कि देखिए आजकल इसका आम रिवाज हो गया है झूठा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, इसका आजकल आम रिवाज होता हुआ चला जा रहा है। अच्छे खासे दीनदार और पढ़े लिखे लोग भी इसमें मुब्तला हैं, और जाहिर सी बात आज हो रहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की जो वैक्सीन नहीं लगवाया जा रहा है और फिर सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक इसके जवाज की सूरत साबित हो सकती है। चुनांचे झूठे सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं या दूसरों के लिए झूठे सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मसलन अगर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश आ गई, अब वो किसी के पास गया और उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और जारी करने वाले ने उसके अंदर ये लिख दिया कि उनको 5 साल से मैं जानता हूँ, या जो भी सूरत हाल है। यहाँ पर ये हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब ने जो लिखा है कि मैं इसको जानता हूँ, ये तो उन्होंने जाली सर्टिफिकेट के ताल्लुक से लिखा है। तो यहाँ पर भी यही कि आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई और आपने हुकूमत के फंड में हुकूमत के खाते डाल दिया कि हाँ हमने जो है कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, और इस ताल्लुक से जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन ले चुके हैं, इसलिए ये यहाँ पर ये सूरत हाल है। कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में जाली सर्टिफिकेट बनाना ये भी जायज़ नहीं है। चुनांचे उसमें लिख दिया कि 5 साल से मैं जानता हूँ, ये बड़े अच्छे आदमी, उनका अखलाक व किरदार बहुत अच्छा है, किसी के हाशिए ख्याल में ये बात नहीं आई कि हम ये नाजायज़ काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है लोग इसको ये भी नहीं सोचते कि मैं तो इसको जानता ही हूँ, बल्कि वो ये समझते कि हम नेक काम कर रहे हैं, इसलिए ये कि ये ज़रूरतमंद था तो हमने ये काम कर दिया, हमने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, इसका काम कर दिया, तो ये बाइसे सवाब काम है। हालांकि अगर आप इसके कैरेक्टर से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपके लिए ऐसा सर्टिफिकेट जारी करना नाजायज़ है। चे जाए कि वो समझे कि मैं एक सवाब का काम कर रहा हूँ और किसी
ऐसे शख्स से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना जो आपको नहीं जानता हो, ये भी नाजायज़ है। गोया के सर्टिफिकेट लेने वाला भी गुनाहगार होगा और देने वाला भी गुनहगार होगा। और यहाँ पर यही सूरत हाल है कि हुकूमत ये कहना चाह रही है कि तुम सर्टिफिकेट ले लिए हो, अब तुम ट्रेन में सफ़र कर सकते हो, जहाज़ में सफ़र कर सकते हो, और मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ उन्होंने मना किया है कि यहाँ सफ़र नहीं कर सकते हो, अब तुम अपने फेल से ये कहना चाह रहे हो कि हम सब कुछ कर चुके हैं, लिहाजा वैक्सीन लगवा चुका हूँ, अब मेरी ये सर्टिफिकेट है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लिहाजा ये भी धोखा है जो गुनाह का जरिया साबित हो रही है। इसलिए कैरेक्टर के मालूम करने के मुफ्ती तकी साहब ने 2 तरीके बयान किए हैं। अब उस तरीके को अगर हम देखते हैं तो बड़ी तफसील लंबी हो जाती है, लेकिन चूंकि कैरेक्टर को मालूम करना तभी जो है कोरोना वायरस के सर्टिफिकेट के सिलसिले में जो है हमारे दरमियान वाज़ेह हो जाती है कि ये बात असल में क्या है। चुनांचे हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शख्स ने किसी तीसरे शख्स का तज़किरा करते हुए कहा कि हज़रत वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया कि तुम जो ये कह रहे हो कि फला शख्स के बड़े अच्छे अखलाक और बड़ा किरदार का आदमी है, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारा उसके साथ कोई लेन देन का मामला पेश आया? उसने जवाब दिया कि नहीं, लेन देन का मामला तो कभी पेश नहीं आया। फिर आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने कभी उसके साथ सफ़र किया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी उनके साथ सफ़र तो नहीं किया। आपने फरमाया तुम्हें क्या मालूम कि वो अखलाक के एतबार के अखलाक और किरदार के एतबार से कैसा आदमी है? इसलिए कि अखलाक व किरदार का अंदाज़ा इंसान को तो उसी वक्त होता है जब उसके साथ लेन देन का मामला करे और उसमें वो खरा साबित हो, तब मालूम होता है कि उसका किरदार कैसा है। और आज का ऐसा ही हो रहा है। उसके अखलाक मालूम करने का दूसरा रास्ता यह है कि उसके साथ सफ़र करे, इसलिए कि सफ़र के अंदर इंसान अच्छी तरह खुलकर सामने आ जाता है। उसके अखलाक, उसका किरदार, उसके हालात, उसके जज्बात, उसके ख्यालात, ये सारी चीज़ें जो है सफ़र से जाहिर हो जाती है। लिहाजा अगर तुमने उसके साथ कोई लेन देन का मामला किया होता या उसके साथ सफ़र किया होता तब तो बेशक ये कहना दुरुस्त होता कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन जब तुमने उसके साथ मामला ना किया तो उसके साथ सफ़र किया तो उसका मतलब यह है कि तुम उसको जानते नहीं हो। और जब तुम जानते नहीं हो तो फिर खामोश रहो, ना बुरा कहो और ना अच्छा कहो। और अगर कोई शख्स के बारे में पूछे तो तुम इस हद तक बता दो जितना तुम्हें मालूम है। मसलन ये कह दो कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा है, बाकी आगे के हालात मुझे मालूम नहीं। यहाँ पर भी आप यही हुकूमत से कह दीजिए कि मैंने सर्टिफिकेट जो जाली बनाया है, मैंने जो है ऐसा नहीं किया, चूंकि मेरे सामने ये मामला एक शख्स ने पेश किया और वो ये कहा कि एक आदमी बीमार हुआ और बम्बई के अंदर साइन अस्पताल, मशहूर सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर ले जाया गया उसको। और वो लोगों ने, डॉक्टर ने पूछा कि इसको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी हुई है? इन लोगों ने झूठ कहा कि हाँ लगी हुई है। डॉक्टर ने बहुत मर्तबा पूछा कि सही बताओ लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो हम ट्रीटमेंट इसका अलग तरीके से चालू करेंगे, और अगर नहीं लगी हुई है तो फिर इसका हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से चालू करेंगे। इनके घर वाले ने या इनके दोस्त अहबाब ने कहा कि नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन इसको लगी हुई है। आप झूठ बोल दिया यहाँ पर। चुनांचे झूठ बोलने की वजह से इनका नुकसान, मरीज का नुकसान क्या हुआ वो साहब का खुद बयान है मेरे सामने, उन्होंने खुद ही बयान किया। कहते हैं कि डॉक्टर हजरात ने उनका ट्रीटमेंट चालू किया और जैसे ही पहला इंजेक्शन लगाया पूरा जिस्म फूल करके बदहाल हो गया और पूरे जिस्म पर फोड़ा फुंसी जो है जाहिर होता हुआ चला गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुमने कहा था कि वैक्सीन लगी हुई है, इसकी वजह से हमने ये ट्रीटमेंट चालू किया, हालांकि इसको वैक्सीन नहीं लगी हुई, इसकी वजह से इसका हाल ये हुआ। तो ये झूठ बोलने का एक नतीजा ये भी जाहिर हो जाता है कि बीमारी के वक्त आजकल की जो बीमारियां है ये इस तरीके से साबित हुआ, वहां पर झूठ बोला तो ये मरीज का नुकसान हुआ। इसलिए आपको झूठ बोलने की तो इजाजत नहीं है। उन लोगों ने भी झूठी जाली सर्टिफिकेट बना करके डॉक्टर को दिखाया था, हालांकि वहां पर एक अगर दिखलाते तो वो ट्रीटमेंट चालू करते पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा करके, तो इसका कभी नुकसान भी होता है और बसा औकात इसके मुनाफे भी होते हैं, लेकिन कभी मुनाफे कम और नुकसान ज्यादा साबित होते हैं। इसलिए आपको इस तरीके से जाली सर्टिफिकेट बनाने की कतई तौर पर इजाजत नहीं है। सर्टिफिकेट ये एक तरीके की गवाही होती है और कुरान मुकद्दस के अल्फाज है, इल्ला मन शहीदा बिल हक़्क़ि व हुम यालमून,
ये सूरत ज़ुखरुफ जो 23वें पारे में सूरत ज़ुखरुफ जो क्या नाम है कुरान मुक़द्दस के अंदर 25वें पारे में आयत नंबर 86 है। इल्ला मन शहीदा बिल हक़्क़ि व हुम यालमून, सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर 86। इसके अंदर अल्लाह ताला कहता है, याद रखिए ये सर्टिफिकेट और ये तस्दीक नामा शरन एक गवाही है। मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम लिखते हैं इस्लाम और जदीद माशी मसाइल के अंदर तर्जमा आगे करते हुए लिखते हैं कि याद रखिए ये सर्टिफिकेट और ये तस्दीक नामा शरन एक गवाही है, और जो शख्स इस सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रहा है वो हकीकत में गवाही दे रहा है। और इस आयत की रूह से गवाही देना उस वक्त जायज़ है जब आदमी को इस बात का इल्म हो और यकीन से जानता हो कि ये वाकई में ऐसा है, तब इंसान गवाही दे सकता है। उसके बगैर इंसान गवाही नहीं दे सकता। आजकल होता यह है कि आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो ये झूठी गवाही का गुनाह हुआ। और झूठी गवाही इतनी बुरी चीज है कि हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झूठी गवाही को शिर्क के साथ मिला करके जिक्र फरमाया है। इसलिए आप यहाँ पर जाली सर्टिफिकेट जो बना करके हुकूमत की नज़र में ये कहना चाह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया, तो गोया कि हुकूमत को एक तरीके का धोखा देना चाह रहे हैं आप, ये आपके लिए जायज़ नहीं। इसलिए जाली सर्टिफिकेट, खा कोरोना वायरस वैक्सीन की जाली सर्टिफिकेट हो या किसी भी चीज़ की जाली सर्टिफिकेट हो, ये आपके लिए बनाना जायज़ नहीं है। झूठी गवाही को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क तक करार दिया, और यह सर्टिफिकेट एक तरीके की गवाही है हमारे लिए कि हम गवाही दे रहे हैं, और उसके ऊपर हम जो है ये कहना चाह रहे हैं अपना आधार कार्ड दे करके, पैन कार्ड दे करके, वोटर आईडी दे करके ये जो बनवा रहे हैं, तो गोया कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं हुकूमत की नज़र में कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, इसलिए मैं अपनी शहादत देता हूँ, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ कि मैं वैक्सीन शुदा इंसान हूँ। मुझे इस रेल में या ट्रेन में, जहाज़ में या दीगर मकामात पर जाने की सहूलत मिलनी चाहिए। गोया कि मैं अपने तौर से गवाही दे रहा हूं। ये झूठी गवाही है, और झूठी गवाही को शिर्क तक करार दिया है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन से फरमाया कि क्या तुमको बतलाऊं कि बड़े बड़े गुनाह कौन कौन से हैं? सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे थे। फिर सहाबी कहते हैं फिर आप सीधे होकर बैठ गए और फिर फरमाया कि झूठी गवाही देना, और इस जुमले को 3 मरतबा दोहराया। ये रिवायत मिशकात क्या नाम है मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, किताबुल ईमान बाबू बयानिल कबाइर, हदीस नंबर 143। और मैंने शुरू में यही हदीस पढ़ी थी। ये हदीस भी जो मैंने अभी पढ़ी थी, ये बुखारी के अंदर भी रिवायत है हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। चुनांचे क़ाल अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स व हुक़ूक़ुल वालिदैन व क़ौलुज़ ज़ूर औ क़ाल व शहादतुज़ ज़ूर। ये जो है बुखारी की रिवायत है, किताब तफसीर बाब कौलिल्लाहि ताला, हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 1015, हदीस नंबर 6606, फतुल बारी का हदीस नंबर 6871, सही मुस्लिम बाब बयानिल कबाइर व अकबरिहा, हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 64 पर इसको नकल किया है। हदीस नंबर जो हिंदी नुस्खे का है उसका 143 है। बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 88 है। अब आप इससे इसकी शनात का अंदाज़ा लगाइए कि इसकी कबाहत और इसके फ़ेल क़ुबह के होने की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के ताल्लुक से बयान फरमाई। एक तरफ तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिर्क के साथ मिलाकर जिक्र फरमाया, और दूसरे ये कि उसको 3 मरतबा इन अल्फाज से दोहराया कि पहले आप टेक लगाए हुए थे। इस तरीके से हम सोचते हैं कि टेका लगाए हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस झूठी गवाही को बोलने के लिए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से सीधा बैठ गए, और फिर सीधा बैठते हुए फिर आपने उसके बाद जो है सीधे बैठ करके फरमाया
फरमाया और फिर उसके बाद उसको सीधे तौर पर बैठ करके कहा। और खुद कुरान करीम ने भी इसको शिर्क के साथ मिला करके जिक्र फरमाया। चुनांचे कुरान मुकद्दस के अंदर है फजतनिबुर रिजसा मिनल औसानी वजतनिबू कौल ज़ूर के तहत जो है इसको नकल किया है। सूरतुल हज पारा नंबर 17 आयत नंबर 30 के तहत जो है इसको नकल किया है। यानी तुम बुत परस्ती की गंदगी से भी बचो और झूठी बात से भी बचो। इससे मालूम हुआ कि झूठी बात और झूठी गवाही कितनी खतरनाक चीज है। अब यहाँ देखिए कि सर्टिफिकेट जो बनाया जा रहा है ये झूठ पर ही तो मबनी है। इसमें क्या सदाकत है? जाली सर्टिफिकेट कि हमने अभी वैक्सीन लिया नहीं और वैक्सीन ना लेने की सूरत में जो है हम हुकूमत के नज़र में कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन शुदा आदमी हूं। अब मुझको जो है मेरे पास देखिए ये पूरा सर्टिफिकेट मौजूद है कि ये देखिए मेरे पास मौजूद है कि मैंने ये जो है सर्टिफिकेट बनाया। इस बात की अलामत है कि मैं जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन ले चुका हूं। तो ये झूठ पर मबनी है। इसलिए इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप झूठ बोल करके सर्टिफिकेट बना लीजिए। इसकी शरई एतबार से कोई इजाज़त नहीं है। अब सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो बना रहा है, बनाने वाला, आप तो अभी तक तो ये मसला था कि ये सर्टिफिकेट आपने बनाया, आपने बनवाया, तो अभी तक तो ये झूठ गवाही आपकी तरफ से थी। अब जो दुकानदार बनाने वाले हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि झूठ ये भी गुनाह के अंदर बराबर के शरीक होते हैं। चुनांचे हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम आगे लिखता है इस्लाम और जदीद माशी मसाइल के पहली जिल्द सफ़ा 201 पर नकल करते हजरत लिखते हैं झूठी गवाही देना झूठ बोलने से भी ज्यादा शनी और कबीह शुमार की जाती है। इसलिए कि उसमें कई गुनाह मिल जाते हैं। मसलन एक ये कि झूठ बोलने का गुनाह, दूसरा दूसरे शख्स को गुमराह करने का गुनाह। और इसलिए जब आपने गलत सर्टिफिकेट जारी करके झूठी गवाही दी और वो झूठा सर्टिफिकेट जब दूसरे शख्स के पास पहुंचा तो वो ये समझेगा कि ये आदमी बड़ा अच्छा आदमी है। ये हुकूमत यही समझेगी यहाँ पर कि आप जो है सर्टिफिकेट बनाए हुए, गोया कि आप जो है वैक्सीन ले चुके हैं। तो ये यहाँ पर भी है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है और अच्छा समझ के उससे कोई मामला करेगा। और अगर इस मामला करने के नतीजे में उसको कोई नुकसान पहुंचेगा तो उस नुकसान की जिम्मेदारी भी आप ही के जिम्मे आयद होगी। या आपने अदालत में झूठी गवाही दे दी और उस गवाही की बुनियाद पर फैसला हो गया तो इस फैसले के नतीजे में जो कुछ किसी का नुकसान हुआ है वो सब आपकी गर्दन पर वबाले जान बन करके साबित होगा। इसलिए ये झूठी गवाही का गुनाह मामूली गुनाह नहीं बल्कि बड़ा सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा में इसको शुमार किया है। इसलिए आजकल जो सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट बनाते हैं ये सब झूठी सर्टिफिकेट होती है। ये झूठी सर्टिफिकेट बनाना कतई तौर पर जायज़ नहीं है। इसलिए ये पूरी वीडियो का लुब्बे लुबाब और खुलासा यही है आज के दौर में कि चाहे कोरोना वायरस वैक्सीन की सर्टिफिकेट हो या इसी तरीके से आप किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ जो है जॉब ज्वाइन करने की सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनाए, या और किसी मदरसे में दाखिला लेना हो या ये कि क्या नाम है किसी कंपनी में आपको जाना है तो वहां पर भी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़े तो झूठ बोल करके आप सर्टिफिकेट बनाए तो इसकी भी इजाजत आपको नहीं है। ये तफसील के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम ने अपनी किताब इस्लाम और जदीद माशी मसाइल के अंदर जो है सफ़ा 100 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 199 से 199 से लेकर के तकरीबन सफ़ा 210 तक इसी सिलसिले में काफी तफसीली बहस हजरत ने नकल की है। इन सब का खुलासा यही है कि जाली सर्टिफिकेट बनाना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं। आज के दौर में कोरोना वायरस वैक्सीन की जो जाली सर्टिफिकेट बनाई जाती है उसकी भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा जो लोग बनाते हैं उनका बनवाना भी जायज़ नहीं और जो बना करके देते हैं उनका बनाना भी जायज़ नहीं। दोनों ही के दोनों गुनाह के अंदर बराबर के शरीक होते हैं।
है। चुनांचे इसी तरीके से इसमें अहम मसाइल अल-मसाइल मुहिम्मा फीमा इब्तलत बिहिल आम्मा के अंदर जो है एक उन्वान के तहत नकल किया है। किताबुल इजारा किराएदारी के मसाइल में लिखा है जाली कागजात व इसनाद के जरिए मुलाजमत हासिल करना कैसा है। तो उसमें लिखा है कि जाली कागजात व इसनाद हासिल करके मुलाजमत करना बिलाशुबा गुनाह, झूठ और फेले हराम है। गुनाह, झूठ और फेले हराम है। ताहम इस तरह के कागजात दिखाकर अगर कोई मुलाजमत हासिल कर ले और वो मतलूबा काम की पूरी सलाहियत रखने के साथ साथ उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम भी दे सकता हो, तो ऐसी सूरत में उस मुलाजमत से हासिल होने वाली आमदनी उसके लिए हलाल होगी, वरना नहीं। तो मुझे इसके अंदर पूरी बहस तो नहीं करना है। ऊपर की जो बात उन्होंने लिखी कि जाली कागजात और इसनाद हासिल करके मुलाजमत हासिल करना बिलाशुबा ये जायज़ है उसके लिए जो कुछ भी है, लेकिन ये जो जाली सर्टिफिकेट बनाया गया है और इसको बनाना इसके लिए गुनाह और फेले हराम है जो झूठ पर मबनी था। यहाँ भी उन्होंने वही रिवायत नकल की है अल-मसाइल अल-मुहिम्मा के मुसन्निफ ने, कि जो मैंने अभी ऊपर क्या नाम है बुखारी और मुस्लिम वगैरह की रिवायत नकल की थी, वही रिवायत यहाँ पर भी नकल की गई है कि क़ाल मन हमला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना व मन गश्शना फलैसा मिन्ना के तहत जो है यहाँ भी यही रिवायत किताबुल ईमान मुस्लिम की बाब क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शना फलैसा मिन्ना, ये जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 70। जामे तिर्मिज़ी ये मुख्तलिफ मकतबात जात से छपे हुए होते हैं, इसलिए सफ़ा जो है अलग हो जाता है। और जामे तिर्मिज़ी उसकी पहली जिल्द सफ़ा 245 किताबुल बुयू बाब मा जा फी कराहियतिल गश्श फिल बुयू नतफुल फतावा के अंदर है, इसी तरीके से नकल किया है, वहाँ भी इसको मना किया गया है। बहरहाल ये तो बहुत सारी तफसीर और बहुत सारे फतावा जात के अंदर आप देखेंगे तो जाली सर्टिफिकेट बनाने के सिलसिले में यही लिखा होगा कि नाजायज़ और हराम है। इस तफसील को देखना है तो अल-मसाइल अल-मुहिम्मा फीमा इत्तलत बिहिल आम्मा यानी अहम मसाइल उसकी 7वीं जिल्द सफ़ा 210 किताबुल इजारा किरायादारी के मसाइल जाली कागजात व इसनाद के जरिए मुलाजमत हासिल करना मसला नंबर 162, इसके अंदर जो पहली बात थी जाली कागजात और इसनाद हासिल करके मुलाजमत हासिल करना बिलाशुबा गुनाह, झूठ और फेले हराम है। ये इतनी बात की, ये इस तरीके से जाली कागजात वगैरह बनाना, इस बात को यहाँ मुझको बतलाना था। लिहाजा यहाँ भी यही सूरत हाल है कि जाली सर्टिफिकेट बनाना किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं है। लिहाजा अब इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों के अंदर, चाहे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और किसी भी इलाके के अंदर हो, या हिंदुस्तान के बड़े बड़े इलाके जात जैसे यूपी, बिहार, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह जो है, इसमें लोग जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो जानना चाहिए कि जाली सर्टिफिकेट बनाना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। मुसलमान इससे गुरेज करे। चाहे अगर आपको ज़रूरत है तो आप वैक्सीन ले लीजिए, और अगर नहीं है, ज़रूरत आपको नहीं है, तो आप सफ़र करने से गुरेज करें। लेकिन इस तरीके से झूठ बोल करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना कीजिए। और जो लोग इस सिलसिले में ये कहते हैं कि ये कोई हुकूमत हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती कर रही है, तो क्या करे? तो हुकूमत आपके साथ क्या कर रही है उसका जवाब अल्लाह क्या हुकूमत को देना है, आपने तो नहीं देना है ना। इसलिए आप इस गुनाह से बचने के लिए ये गलत इक़दाम मत कीजिए। लोग कहते हैं कि बसा औकात ये करना पड़ता है हम लोगों को कि कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं लेकर के अब हमारे लिए मजबूरी है कि हम सफ़र कर नहीं सकते हैं, इसलिए हुकूमत के खाते हमको ये मजबूरन दिखाना पड़ता है कि हम जो है वैक्सीन ले चुके हैं, इसलिए जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो महज आपके कह देने की वजह से इस्लाम का कानून नहीं बदल जाता है कि आपने कह दिया कि हाँ हुकूमत हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, इसके लिए जो है हम वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और वैक्सीन ना लेने की सूरत में जाली सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, तो आपका ये कौल और फिर इस्लाम में हुज्जत नहीं हो सकता है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग दाढ़ी कटा रहे हैं, तो क्या लोगों के कटा लेने की वजह से इस्लाम ये कहेगा कि ठीक है दाढ़ी कटा लेना जायज़ है? बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं और खाते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या आपके इस कह देने की वजह से कि लोग खा रहे हैं इसको जायज़ हो जाना चाहिए?
ये नहीं हो सकता है कि आपके कह देने की वजह से शरीयत का कानून नहीं तब्दील हो सकता है। ऐसे ही आज दुनिया बेशुमार तरीके से सूदी कारोबार कर रही है, तो सूदी कारोबार कर लेने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम ने सूद को जायज करार दिया है, ये नहीं कहा जा सकता। बल्कि हुकूमत क्यों कहती है वो हुकूमत जाने, वो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। आपके जिम्मे शरीयत ने जितना काम डाला है कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमको ये हुक्म है, हमको शरीयत ने मना कर दिया कि अब हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो हमको मानना होगा, चाहे मेरा दिल मुतमईन हो या नहीं हो। शरीयत की कोई बात अकल पर नहीं नकल पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हमको बतलाया है वैसे ही हमको अमल करना है। लिहाजा हम किसी भी एतबार से जाली सर्टिफिकेट या जाली किसी भी काम को करने से गुरेज करे, इससे हमको परहेज करना चाहिए। इस्लाम की तालीम बिल्कुल साफ शफाफ है कि न खुद धोखा खाओ और न किसी को धोखा दो। इसलिए यहाँ पर हम खुद धोखा देने से भी बचे और खुद धोखा खाने से भी बचने की कोशिश करें। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हुए हैं, अगर उनकी मर्जी है तो वो लगवाए या ना लगवाए, वो उनका मामला है, लेकिन आप ना लगवाते हुए सर्टिफिकेट सिर्फ बनवा लीजिए तो इसकी आपको कतई तौर पर इजाज़त नहीं। यही इस्लाम की तालीम है। मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाए जो लोग कहते हैं कि हम मजबूर है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो मजबूरी किसी भी एतबार से इंसान की हो, आपकी मजबूरी की वजह से शरीयत का कानून नहीं बदल सकता है। इसलिए हमको इस्लाम को मानना है तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी होगी। अल्लाह उसके रसूल ने हमको झूठ बोलने से, धोखा देने से, धोखा खाने से, फ्रॉड करने से, इस्लाम ने इन तमाम बुरी बातों से, गलत बातों से हमको मना किया है। इसलिए हम भी इससे रुक जाएंगे। लोगों तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो है सही नहज पर और इस्लाम की तालीम को सीखने पर आमादा हो। चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जैन, किसी भी मज़हब का इंसान क्यों ना हो, कोई भी मज़हब किसी को धोखा देना नहीं सिखलाता है और किसी को किसी भी एतबार से झूठ बोलने का सबक नहीं सिखलाता है। कोई भी मज़हब, इस्लाम तो सबसे बेहतरीन मज़हब और अफजल मज़हब है। इस्लाम ने तमाम तर दीनों को ये कहा कि तुम जो है किसी भी एतबार से तमाम दीन के अंदर अगर देखोगे तो सबसे अच्छा और अहम मज़हब जो है अल्लाह ने इस्लाम दिया है। इस्लाम में हर तरह की खूबी आपको मिलेगी। इसके अंदर कमी कोताही हमारी तरफ से तो हो सकती है, लेकिन कमी इस्लाम में कोई भी नहीं। इस्लाम पाक और साफ मज़हब है। इसलिए हम झूठ बोलने से, अपनी वजह से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अल्लाह हम सबको झूठी बात और झूठी सर्टिफिकेट और झूठ बोलने से, झूठी गवाही देने से, झूठे मकामात पर जाने से और गंदे मकामात पर और गलत बयानात से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।